आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे टिप्स के बारे में जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए जिसने भी आपको ठुकराया है या जो इंसान आपको ठुकराएगा वो आपको पाने के लिए तड़प उठेगा, तरस उठेगा। इसलिए ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। ये बहुत बेस्ट टिप्स आपके लिए साबित होंगे। तो एक एक पॉइंट आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले टिप्स की। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करेगा। टिप नंबर 1 जो है वो ये है, डोंट हेट हर हिम। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यकीन मानिए मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो जिसने भी आपको ठुकराया है या जो इंसान आपको ठुकराएगा वो आपको पाने के लिए तरसेगा, वो आपको पाने के लिए तड़पेगा। अब इसका सेंस क्या है, इसको मैं अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। डोंट हेट हर हिम का मतलब ये है कि जिसके साथ भी आप कभी रिलेशनशिप में रहे हो, जिसको ट्रूली लव किए हो, प्यार किए हो, कभी भी उससे नफरत मत करना। भले ही वो आपको मिले या ना मिले, आप कभी नफरत मत करना। मेरी ये लाइन हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा आप नफरत करोगे उतना ज्यादा संभावना कम हो जाएगा कि उसको उसके किए की सजा मिले। एक बात ये भी याद रखना कि अगर किसी को किए की सजा नहीं मिलती है तो उसको याद क्या खाक आएगा, उसको कभी याद नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग ऑलमोस्ट 90% केस में ये होता है कि जो लोग किसी को छोड़ते हैं, ठुकराते हैं, दिल तोड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा मौज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती में रहते हैं, खुश रहते हैं। उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हम देखते ही नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम में नहीं देखने को मिलता है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जिसको छोड़ा गया है वो हेट करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को सजा देना खुद ही स्टार्ट कर देंगे तो नेचर उसको उसके किए की सजा उसके सामने नहीं लेकर आएगा। तो ये चीज आप जरूर याद रखना और इसको अप्लाई जरूर करना। ऐसा आप 1 वीक करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आप मेरे इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल भी हेट ना करें। तो ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 है कंप्लीटली डिसअपियर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया है तो आप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाइए। देखिए, एक होता है डिसअपियर मतलब गायब होना, और एक होता है कंप्लीटली डिसअपियर होना। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है एक तरीके से गायब हो गए हो पूरी तरीके से, तो आप किसी स्टेटस के माध्यम से, किसी पिक्चर के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल्स के माध्यम से अपनी एक्टिविटी को जाहिर मत करो, कुछ मत करो, ऑनलाइन मत आओ, स्टेटस चेंज कर दो, बिल्कुल गायब कर दो, हटा दो, डीपी वगैरह सब कुछ हटा दो। मतलब हवा के माध्यम से भी उड़ के आपकी कोई अपडेट आपके पार्टनर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप कंप्लीटली डिसअपियर कर दो, उसके सामने जाना नहीं है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बोला है वो भी ध्यान में रखिए कि नफरत नहीं करना है और कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि ब्लॉक वगैरह नहीं करना। अगर आप ब्लॉक करते हैं तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया है उस पर आप खरे नहीं उतरे, आप मतलब हेट करना स्टार्ट कर दिए हो। इसलिए आपको ब्लॉक नहीं करना है। जहां पे जो चीज है वैसे ही छोड़ के आप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाओ और हेट मत करो। यहाँ पे जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग नहीं है, सारे एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं। 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए सामने वाला जो है आपको पाने के लिए तरसने लगेगा, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। ये स्पेशली एक ट्रिक बोल सकते हो आप। पॉइंट जो है वो ये है, नीड गेस्ट कंपनी। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जरूरत पड़ेगी गेस्ट की कंपनी, साथ की जरूरत पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। मतलब आप कंप्लीटली डिसअपियर हो गए, हेट नहीं कर रहे हो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। 2 स्टेप आपने पार कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको लगे कि अब आप पार्टनर के सामने जाना चाहिए, तो जब उसके सामने आप जाओ तब इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आपको अपने साथ में किसी गेस्ट को रखना पड़ेगा। अब देखिए, गेस्ट में कौन कौन आता है। गेस्ट में जैसे हम अपने कजन्स को रख सकते हैं, जो भी हमारे एज के हैं उनको रख सकते हैं। और गेस्ट में आप गर्लफ्रेंड को भी ऐड करेंगे। अगर आपने किसी नई गर्लफ्रेंड आपने बना ली या आपके पास है तो अच्छी बात है, या न्यू बॉयफ्रेंड
या फिर अननोन पर्सन, ये एक ट्रिक के रूप में आप ऐसा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बनाओ एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या है कि बस एक कंडीशन यहाँ पे है कि अपोजिट जेंडर ही आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं होता, मेरे साथ अगर ऐसा किया गया होता, मुझे ठुकराया गया होता, तो मैं पहला स्टेप फॉलो करता, कभी नफरत नहीं करता। दूसरा स्टेप फॉलो करता, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता, अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता, खुद भी सामने नहीं जाता, ठीक है। फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब मैं सामने जाना होता मुझे, तो मैं अपने साथ में किसी लड़की को रखता जो देखने में खूबसूरत होती, अट्रैक्टिव होती, जिसको देख के उसको जलन होती, उसको मतलब पार्टनर को जलन होती, और उसके साथ में उसके सामने ऐसा शो करता कि मैं खुश हूं और मस्ती कर रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप सेम जेंडर के साथ हैं, मतलब कि अगर मैं एक लड़का हूं और एक लड़की के साथ में, अगर एक दोस्त के साथ में उसके सामने जाता हूं और